ने डिस्कस किया था numpy एरे, राइट। तो numpy एरे में हम अभी तक क्या कर चुके हैं, हम क्रिएट एरे कर चुके हैं, टाइप ऑफ अदर फंक्शंस हैं, हम लिस्ट से भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी क्या नाम है टपल से भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, हम नेस्टेड लिस्ट्स का यूज करके मल्टी डायमेंशनल एरेज क्रिएट कर सकते हैं। इतना काम हम देख चुके हैं। जीरोस फंक्शन यूज कर सकते हैं, फुल फंक्शन यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और फंक्शन भी हैं, पर ये फंक्शन है क्रिएशन ऑफ एरे, एरे कैसे क्रिएट करना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन सेकेंडरी पार्ट में हमने डिस्कस क्या किया था, इसके बाद हमने किए थे अर्थमेटिक बेसिक ऑपरेशंस। अगर हमें ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने हैं अपनी एरे के ऊपर, चाहे वो सिंगल डायमेंशन हो चाहे 2 डायमेंशनल, तो वो भी किया था, वो डिस्कस हम कर चुके हैं। देन ए रेंज फंक्शन और रैंडम नंबर्स के लिए एरे अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप इन दोनों का भी यूज हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस की। एग्रीगेट फंक्शंस हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, आप लोगों को पता ही है, एसक्यूएल में भी आपने पढ़ा होगा। एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, सम, मैक्स, काउंट, उस टाइप के फंक्शंस होते हैं जो आपके एरे के ऊपर यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले सिंगल डायमेंशन एरे के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जस्ट मैं। स्क्रीन विजिबल है आपको, राइट? नहीं, ओके, वेट। जस्ट now screen is visible to you? Yes, sir. ओके, तो हम पहले अब एरे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एरे कैसे क्रिएट करते हैं, इज इक्वल टू numpy डॉट एरे। एरे हमारे पास फंक्शन है जिसका यूज करके हम एरे क्रिएट करेंगे। सिंगल डायमेंशन एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस। एरे क्रिएट किया आपने, इस एरे को आपको क्या करना है, प्रिंट। सिर्फ एरे प्रिंट करना है, फिर प्रिंट सम प्रिंट करना है, तो ए डॉट सम। ये याद रखिएगा, आप एरे का सम कर रहे हैं तो ए डॉट सम कीजिएगा। कई बार मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, तो कई बार आप लोग numpy डॉट सम लिख रहे थे, वो चीज नहीं यूज करेंगे क्योंकि एरे का सम करना है। ऐसे ही आपके पास मैक्स है जो लार्जेस्ट नंबर ढूंढ लेगा, मिन है वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ देगा, एवरेज के लिए मीन है, और अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना है तो हमारे पास साइज है। ठीक, जस्ट रन करते हैं। साइज में वेरिएबल होगा शायद। तो एग्रीगेट फंक्शंस आपके यही हैं। इसकी बात आप कर रहे हो, साइज इज एट्रीब्यूट, जो आप साइज के लिए यूज करते हो। साइज आपको बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। आप चाहो तो साथ में मैसेज भी दे सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट। अगर आपको एरे का साइज पता करना है तो एनी टाइम यू कैन यूज दिस इज एवरेज। एरे, एरे का एवरेज आपने निकाल लिया। देन स्मॉलेस्ट नंबर, सेम लार्जेस्ट नंबर, ओके। नेक्स्ट, और दिस इज सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। यहाँ पे दीज आर एग्रीगेट फंक्शंस अवेलेबल जो आपको करने नहीं पड़ेंगे, जस्ट यू कैन यूज लाइक जैसे आपके बाकी फंक्शंस आप यूज करते हो। डन। तो इस तरह से मैसेज आएगा। एनी डाउट? यहाँ तक इन फंक्शंस को यूज करने में एनी डाउट है, किसी को डाउट है? स्क्रीन नाउ विजिबल प्रॉपरली, और यस और नो? ओके, होपफुली नो डाउट। यस, ग्रेट इनफ। आगे चलते हैं। अब हम इसी बात को हम 2 डायमेंशनल एरे में बात करेंगे। 2 डायमेंशनल एरे में तो हमने यहाँ पे पहले ही क्रिएट कर रखा है 2 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट, पहले ने कमेंट कर देते हैं। टू डायमेंशनल एरे में हम ना, हमारे पास क्या है कि हमने डिफाइन कर दिया लाइक एरे, एक 2D एरे क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। दिस इज योर 2D एरे।
1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। देन आपने सम फंक्शन कॉल किया, मैक्स फंक्शन कॉल किया, मेन फंक्शन और मीडियन। अब जब आप इसे कॉल करोगे तो ये आपको सारे एरे के एलिमेंट का सबका सम दे देगा। सेम लॉजिक है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ए डॉट सम, अगर आपको सभी का सम करना है यूज दिस। ऐसे ही लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है आपकी 2D एरे में से, तो दिस इज लाइक वे, और ऐसे स्मॉलेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट ढूंढ देगा। दिस इज एवरेज, मीन एक फंक्शन है जो एवरेज आपको प्रोवाइड करेगा, लाइक एवरेज एनीथिंग मिस अच्छा कॉमा। इस तरह से एक प्रॉपर मैसेज के साथ आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर 1 से लेके 9 तक के आपके एलिमेंट्स हैं और सम करते हो तो 45 आ गया, लार्जेस्ट नंबर 9। पर अगर मुझे ईच रो में चाहिए, हर एक रो में, जैसे अगर आप 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में ऐसे देखते हो, इसमें कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर हमने कहा कि इसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं, मान लीजिए सेम लॉजिक, आपको अपनी 2D एरे में कॉलम वाइज मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट पता करना है या सम पता करना है, कॉलम वाइज सम। तो कॉलम वाइज सम करने के लिए आपने क्या किया, एक्सेस बाय डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज कर दिया। जब आप एक्सेस 0 इनिशियलाइज करोगे तो ये उसके बेस पे कॉलम वाइज करता है। कॉलम वाइज सम करा इसने, तो 12। अगर इस एरे को आप डिस्प्ले करते हो तो पहले डिस्प्ले कर देते हैं प्रिंट ए। अब ये कॉलम के बेस पे उसका सम करेगा। दिस इज योर एरे। कॉलम्स क्या हैं इसके, फर्स्ट कॉलम इज दिस, सेकंड कॉलम इज दिस, थर्ड कॉलम इज दिस। तो जब 0 वैल्यू रखोगे तो कॉलम वाइज चलेगा, 1 रखोगे तो रो वाइज चलेगा। अगर आपको रो वाइज सम चाहिए आप लिख दीजिए इधर, कॉलम वाइज सम, राइट। यहाँ पे भी आपने कॉलम वाइज मैक्स निकाल दिया। यू कैन यूज लाइक दिस, कॉलम वाइज मैक्स। हर कॉलम में से लार्जेस्ट नंबर आपको पता करना है। वैसे ही आप रो वाइज भी कर सकते हैं, यहाँ कर ही रखा है तो रो वाइज कर दीजिए। कोई डाउट है? नहीं, ओके ग्रेट। दिस इज रो वाइज प्रोसेसिंग। अगर रो वाइज में आपको मैक्स मिन या वो निकालना है आपको सम, तो आप निकाल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो रो वाइज का सम आ गया 6 15 then 24। First row is this, second row is this, third row this, column, first column is this, and so on। ठीक है, डन, ग्रेट। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी के मन में? मतलब क्लियर है आपको? एरेज में आपने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई किए हैं, हम आपके चैट बॉक्स पे भी रख देते हैं। चैट बॉक्स का आपका ये रहा, ताकि आपको, और यहाँ पे स्ट्रीम पे भी रख देते हैं। और तो और ओके, बोल्ड। कॉपीड, पोस्ट कर देते हैं आपके इस पे। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे सर। हाँ यार पूछो। सर मेरा जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है वो RAR फाइल में है, तो उसको हम ओके, पाइथन कम्युनिटी पे कैसे रन करेंगे? पाइचाम एनवायरनमेंट तो मैं भी यूज नहीं करता हूँ।
खुद ही स्पाइडर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को स्पाइडर से ही मैं फैमिलियर हूँ, पाइथन मैं यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, एक बार दिखा देना, फिर वी विल सी, पर नॉट इन क्लास टाइम, राइट? ओके ये कैसे होगा क्या होगा वो हम देख लेंगे उसे। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का हमने देखा था, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस की हमने बात की थी, याद है? अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने जब ऑपरेशंस की बात की थी, तो मैंने कहा था कि अगर आप मैट्रिक्स हैं आपके पास और आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्या होता है? क्या वो मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करता है? अगर इस एग्जांपल की हम बात करें, हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम, दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास और यहाँ पे हम एलिमेंट चेंज वो सेम ही रख लेते हैं, 1 2 3 3 4 एंड 5, सेम स्क्वायर, स्क्वायर का कुछ भी चेंज कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। इस मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस केस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है आउटपुट में? हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन मिलती है, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5, राइट? इस ऐसे ही मिल रहा है कुछ। पर अगर हमें इसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई? आंसर जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डॉट ऑपरेटर है। यू कैन यूज लाइक ए डॉट, फंक्शन है एक्चुअली, डॉट बी, तो ये आपको जो देगा रिजल्ट, ये मल्टीप्लिकेशन देगा। नाउ दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, तो यू कैन यूज लाइक दिस आल्सो, मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। कितना सिंपल है, right? Yes, I put this in your comment also. तो स्क्रीन तो दिख रही है आप लोगों को, यस और नो? कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा बीच में, ऐसा कोई नहीं है इशू। ठीक है, जस्ट अभी हम इस पे जा रहे हैं। ये आपके नोट्स मैं आपकी स्ट्रीम पे ही डाल रहा हूँ, ताकि आप जब भी देखना चाहो तो देख सको। यू कैन एक्सेस दैट एट एनी मोमेंट। लिखने की जरूरत होती नहीं है, फिर लिखते रहो बैठ के। यहां तक किसी को डाउट है? एनीवन? ओके, नो सर। ग्रेट ग्रेट, कोई इशू नहीं। अब अगर हमें कोई फंक्शन अप्लाई करना है, मान लीजिए हमें एरे के ऊपर कोई फंक्शंस अप्लाई करने हैं, जो फंक्शंस मैथ के हैं। जैसे मैथ्स के पास क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है, स्क्वायर रूट होता है। मान लीजिए आपको एरे के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर ही करना है। ठीक है, आपको एक एरे दे रखी है सिंगल डायमेंशन, यही एग्जांपल ले लेते हैं लाइक दिस। ये तो हमारे हैं जो पहले से बने फंक्शन है, पर कुछ मैथ्स के फंक्शन भी हैं जो हमें एरे के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो जस्ट वी आर यूजिंग लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर कर लेते हैं। तो प्रिंट numpy का स्क्वायर फंक्शन sqrt या sqrt स्क्वायर रूट, इसमें आप एरे पास कर दीजिए। तो यहाँ आप बता रहे हो कि आपको किसका स्क्वायर रूट करना है और कौन सा मॉड्यूल है। यूज क्यों नहीं हो रहा, एरर क्या दे रहा है? देगा नहीं एरर, ठीक है। हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आ गया। आपको लूप लगा के फंक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर एक एलिमेंट के ऊपर प्रोसेस करना चाहते हो, यू कैन यूज दिस फंक्शन आल्सो। ओके, तो ऐसा अगर आपका कोई केस है कि भाई आपने एक कंडीशन दे रखी है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन को आप कॉल करके आप सारे एलिमेंट के ऊपर प्रोसेस कर सकते हो। एनी डाउट? ओके, ग्रेट। छोटी सी लाइन, ये भी पेस्ट पे शॉर्ट है। आप फंक्शन कोई भी लगा सकते हो, साइन कॉस टेन, जो भी आपके मैथ्स के उसके अंदर होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट?
अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग क्या प्रोसेस है वो समझिएगा। आपने स्ट्रिंग में भी यूज किया होगा, थोड़ा सा ही अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, यहाँ पे भी सेम सा ही है। प्रिंट, अगर आपको एक एलिमेंट एक्सेस करना है, यूज लाइक दिस, प्रिंट a of 0। दिस इज रैंडम एक्सेस, आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो, एलिमेंट फ्रॉम रैंडम पोजीशन। पार्ट ऑफ एरे अगर आपको करना है तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस, स्टार्ट से एंड तक। आपने 2 पोजीशन बताई, मैंने कहा 3 पोजीशन से स्टार्ट करिए और 7 पोजीशन तक के एलिमेंट डिस्प्ले कराइए। तो 3 लिखा और 7 लिखा, तो 3 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? फोर्थ, 4 है ना। 3 से 7 अगर आप लिखते हो तो कौन से एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए बताइए आप। देखिए 4 5 6 7, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7 है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट पोजीशन जो है वो इंक्लूड नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें स्टार्टिंग तो इंक्लूड होगी, जो एक्सक्लूड होगा वो एक्सक्लूडेड होता है। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो इसमें क्या होगा, थर्ड से स्टार्ट होके एंड तक प्रिंट हो जाएगा। आप ऐसे लिख दीजिए, स्टार्ट से 7th एलिमेंट तक आ जाएगा। ठीक है, देन यू कैन यूज लाइक और कॉलन 2, तो ऑल्टरनेट एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1, देन 2 का डिफरेंस 3, देन 2 का डिफरेंस 5, देन 2 का डिफरेंस 7, देन 2 का डिफरेंस 9। ओके, स्टेप इधर 2 कर दिया हमने। तो जनरली हम बिना लूप के भी काफी कुछ कर सकते हैं। 0 3 2 एंड, दिस इज लाइक स्लाइसिंग। कैसे आप स्लाइस करोगे, किस तरह से आप अपना डेटा उठाओगे। तो इसमें 3 फेस हैं, फर्स्ट इज स्टार्ट, सेकंड इज स्टॉप एंड थर्ड इज योर स्टेप। ऑप्शनल्स होते हैं, यू कैन लीव दिस पार्ट, यू कैन लीव। इवन अगर आप सिर्फ इस तरह से भी लिख देते हो ए लाइक दिस, इसका मतलब क्या हुआ, पूरी एरे प्रिंट करा दीजिए। हालांकि ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि जनरली हमें जब कुछ एक्सट्रैक्ट करना है एक पर्टिकुलर एरे में से तभी हम यूज करते हैं, पर अगर करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। गुड। तो स्लाइस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन अप्लाई। आपने स्ट्रिंग्स अगर पढ़ा है पहले तो उसके अंदर आपने स्लाइसिंग ऑपरेशंस देखे ही होंगे। सेम वे स्लाइस लिस्ट में भी था, इधर भी है, नंपायर है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। आपको एक एरे लेनी है, एरे में 1 से लेके 9 तक या रैंडम नंबर्स रख लीजिए, पर आपको ऑल्टरनेट नंबर का ही सम करना है। क्वेश्चन इज क्लियर? आपको एक एरे इनपुट करानी है। इनपुट क्या मतलब, आप समझिए एक एरे है जिसमें 10 नंबर आपने इनपुट कराए, या आप उसे इनपुट की जगह आप ऐसे कह लो कि आपने क्या किया, एक एरे क्रिएट की 10 नंबर्स की। उसमें से जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे यानी कि इवन पोजीशन पे जो नंबर है उन्हीं का आपको सम करना है। फर्स्ट नंबर से शुरू कीजिए और इवन पोजीशन के नंबर का सम करना है। करिए, करके दिखाइए फटाफट, कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बोलूंगा, आप चैट बॉक्स पे शेयर कर देंगे कोड, और अगर सिस्टम पे किया है तो सिस्टम पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है,